Good morning everyone. It is the 7th lecture of chapter 7 and this video is for class 5. So here we are going to learn division of a whole number by a fractional number. मतलब अगर कोई whole number को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करना हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम पढ़े थे कि अगर किसी होल फ्रैक्शनल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो बस तरीका वही है डिवाइड करने का, अंतर बस इतना है कि उसमें होल नंबर से डिवाइड करना था और यहाँ होल नंबर को डिवाइड करना है। तो 20 को 20 लिखेंगे, बाई के जगह डिवाइड का सिंबल देंगे। उसके बाद है 5/4। तो मालूम है कि डिवाइड के सिंबल के बाद जो रहता है उसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड के सिंबल को तो उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं। तो यहाँ डिवाइड के सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज किए और 5/4 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यहाँ लिख दिए 4/5। अब यहाँ हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कटने लायक है। तो 5 के टेबल में 24 टाइम्स में आता है, तो 5 से 20 को हम 4 टाइम्स में काट सकते हैं। उसके बाद काटने के बाद हम दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 4 = 16। डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 1 है तो 1 × 1 = 1। नीचे नहीं लिखते हैं डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। एक और तरीका होता है डिवाइड करने का रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। मतलब हम जो डिवाइड करते हैं, जैसे इसी को हम डिवाइड किए तो ये 16 आया, इसका क्या मतलब है। तो कोई भी जो डिवाइड होता है उसका सीधा मतलब रहता है कि वो जो डिवाइड करने के लिए दिया हुआ है, जैसे यहाँ है 3 / 1/2 = क्या हो सकता है। तो ये कहता है कि द नंबर ऑफ टाइम्स 1/2 कैन बी सब्ट्रैक्टेड सक्सेसिवली फ्रॉम 3। यानी कितनी बार 1/2 जो है वो कितनी बार 3 में से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो और जब तक 0 ना आ जाए तब तक हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितनी बार वो सब्ट्रैक्ट होगा वही हमारा इसका रिजल्ट हो जाता है। तो उसी को हम कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, जो यहाँ बनाया हुआ है एक क्वेश्चन। इसी को 3 / 1/2 है तो पहले 3 को हम 3 लिखे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिखे यहाँ पे। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 को, दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 आया। 1 के टेबल में 2 कितनी टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में, और 2 × 3 = 6। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स में और 1 × 1 = 1। अब 6 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ 5 आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद स्टेप 2 में हम चलेंगे। तो यहाँ जो सब्ट्रैक्ट होने के बाद बचा 5/2, अब इस 5/2 में से फिर हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/2 आया। फिर 4/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी हमेशा सब्ट्रैक्ट जिसको हम करेंगे वो 1/2 ही है, और किस में से करेंगे तो जो यहाँ लास्ट में बचेगा वो नेक्स्ट स्टेप में उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट करते गए तो यहाँ 6th स्टेप में जा कर के ये 0 आता है। यानी 1/2 में से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ 0 आया। तो जब तक 0 नहीं आया तब तक हम इसको सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। तो यहाँ 6th स्टेप में जब 0 आया इसका मतलब कि 6 बार हम सक्सेसिवली 1/2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यानी 6 टाइम्स में वो पूरी तरह से इसको काट सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 3 / 1/2 = 6। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका नाम है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो आपका 21 बन जाएगा। 22 जो एक्सरसाइज है उसमें बस सिंपली डिवाइड करना है। तो उसमें डिवाइड करने के लिए हो सकता है कि फ्रैक्शनल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करना हो, या किसी होल नंबर को फ्रैक्शनल नंबर से करना हो, चाहे फ्रैक्शनल नंबर को किसी होल नंबर से। तो किसी भी तरह से डिवाइड करने के लिए दे तो सिंपली मालूम है कि हम इसी तरह से डिवाइड करते हैं। बस एक रूल याद रखते हैं कि जैसे यहाँ जो दिया हुआ है कि मतलब डिवाइड के सिंबल को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो डिवाइड के सिंबल के बाद जो है उसको हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखते हैं, और तब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर अगर कटने लायक है तो उसको कट करते हैं, और तब जो मल्टीप्लाई करके आता है वो लिखते हैं। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं बचा हुआ है तो हम उसको नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप 22 एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लीजिएगा। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टी है जो कि 22 एक्सरसाइज से पहले है, डिवीज़न बेस्ड प्रॉपर्टी है जो आप पहले से भी जानते हैं। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं कि क्या है वो प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ए फ्रैक्शनल नंबर डिवाइडेड बाई 1 = द फ्रैक्शनल नंबर इटसेल्फ। यानी अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही फ्रैक्शनल नंबर आता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर 0 को किसी नॉन जीरो फ्रैक्शनल नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो 0 आता है।
जैसा कि यहाँ दिया हुआ है 0 डिवाइडेड बाई 1/7 इज इक्वल टू 0 इंटू 7/1 मल्टीप्लाई किए तो 0। पहले भी पढ़ चुके हैं हम कि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है, तो उसी को यहाँ सॉल्व किया है 0 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। और ये प्रॉपर्टी भी याद रखेंगे कि 0 को किसी नॉन जीरो फ्रैक्शनल नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही आता है। तो दो प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं, पहला कि किसी फ्रैक्शनल नंबर को 1 से डिवाइड करने पे वही फ्रैक्शनल नंबर आता है, दूसरा कि 0 को किसी नॉन जीरो फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करने पे 0 आता है। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी है कि नॉन जीरो फ्रैक्शनल नंबर डिवाइडेड बाय द सेम फ्रैक्शनल नंबर इज इक्वल टू 1। यानी अगर किसी नॉन जीरो फ्रैक्शनल नंबर को हम उसी फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। जैसे यहाँ 2/3 को 2/3 से डिवाइड किया है तो 2/3 डिवाइड के सिंबल को इनटू में कन्वर्ट किए तो बाद में जो 2/3 है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखे तो 3/2 हो गया। अब 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, इज इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व कर फिल कर पाएंगे। जैसे दिया हुआ है कि 2/3 डिवाइडेड बाई 1, तो मालूम है कि किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही फ्रैक्शनल नंबर आता है, तो यहाँ 2/3 लिख देंगे। 0 डिवाइडेड बाई 1/11 इज इक्वल टू डैश, तो मालूम है कि 0 को किसी भी फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। तो इस तरह से आप जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी के बेसिस पे ये एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर सॉल्व कर ले। कहीं भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो पहले उस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर ले और उसके बाद जो डिवाइड का रूल आप पढ़े हैं उसको फॉलो करें, बन जाएगा। तो आप एक्सरसाइज 22 तक ज़रूर कंप्लीट कर लें। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक आप ज़रूर सॉल्व कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।